अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम टू आई एम पतंते। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ठाक ही रखे। पतंते आयम हम आज उसका चैप्टर नंबर 1 और लेसन नंबर 1 पढ़ने लगे हैं जी। पहले हम देखेंगे कि पतंते आयम में हम कौन कौन सी गाड़ियाँ चला सकते हैं। ये बड़ा आसान सा पतंते है। अगर आप दिन का एक लेक्चर लेंगे तो फिर भी आपका ये एक मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप दिन में 2 लेक्चर ले सकते हैं, यानी 2 घंटे स्टडी कर सकते हैं, तो फिर ये आपका 14-15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही छोटा पतंते है। ओके जी, हम बात कर रहे थे कि एम पतंते में आप कौन कौन सी गाड़ियाँ चला सकते हैं। ठीक है, पहला जब हम एम पतंते उसमें ये 2 जो पहियों वाला मोटरसाइकिल होता है, छोटा मोटरसाइकिल, ये चला सकते हैं। ठीक है, इसका जो चिलंदराता होता है वो 50 सीसी तक का होता है, और जिसकी स्पीड होती है वो हम 45 तक रख सकते हैं। 45 से ऊपर इसकी स्पीड नहीं कर सकते। फिर आ जाए कि और कौन सी गाड़ी इसके अलावा चला सकते हैं। आप कार भी चला सकते हो, लेकिन वो छोटी कार होती है, 2 सीटर होती है, 2 ही आगे सीटें होती हैं, और इसकी भी स्पीड 45 से ऊपर नहीं जाती, और इसका जो सिलेंडर पावर होता है वो 50 से ऊपर नहीं जाता, यानी कि 50 सीसी होती है। इसके अलावा तीसरी आप ये भी चला सकते हो, इसको कहते हैं त्रे चीकली मोटोरे, मतलब 3 टायरों वाला मोटरसाइकिल। तो ये भी आप आयम पे चला सकते हो। ये 3 गाड़ियाँ आप चला सकते हो आयम पतंते पे। ठीक है, हो गया। और आयम पतंते कम से कम 14 साल अगर किसी ने करना है तो उसकी कम से कम जो उम्र है वो 14 साल होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे की उम्र 13 साल है तो वो आयम पतंते नहीं कर सकता। जब तक कोई 14 का नहीं होगा तो वो आयम पतंते नहीं कर सकता। जब 14 का होगा तभी वो करेगा। ठीक हो गया। ओके जी, अपना लेक्चर नंबर 1 यानी लेसन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुमिनल्लाहि व फतहुन करीब, आमीन। जो चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे इसका नाम है सन्याले दी पेरिकोलो, खतरे वाला चैप्टर। ठीक है, और खतरे के ये जो साइन बोर्ड होते हैं इनमें ये जो भी डिज़ाइन बना हुआ आ जाए, इसका मतलब होता है कि इस चीज़ का खतरा है। ठीक हो गया। जैसे कि अभी आपको ये साइन बोर्ड मिला है, रेड कलर का साइन बोर्ड है, त्रिकोण शेप में आया हुआ है, ट्रायंगल शेप में, और इसके अंदर आपको रोड कुछ ऊपर नीचे महसूस हो रही है। इसका मतलब है, खतरा ये है कि यहाँ पे जो रोड है वो टूटी हुई है। ओके, खतरा है ना, रोड टूटी हुई है, इसका मतलब ये खतरा है। अब नीचे अगर आ जाएं तो नीचे भी यही आपको सिग्नल मिलेगा। उससे नीचे आएँ तो फिर यही सिग्नल मिलेगा रेड कलर का, लेकिन अंदर जो तस्वीर है वो चेंज हो गई है। अब जो तस्वीर है वो ऐसी है कि पहले रोड ऊपर को जा रही है, फिर रोड नीचे को आ रही है। इसका मतलब ये खतरा है कि पहले चढ़ाई आएगी रोड में, फिर उतराई आएगी। जैसे कि या तो स्पीड ब्रेकर आएगा, या फिर रोड ही पहले चढ़ाई वाली आएगी फिर उतराई वाली आएगी। ये जो सिग्नल होते हैं खतरे वाले सिग्नल, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ये सिग्नल 150 मीटर पहले ही रोड पे लग जाते हैं, क्योंकि ये आगाही वाले सिग्नल होते हैं। खतरा एकदम नहीं बताया जाता कि ऐन मौका पे खतरा बताया जाए कि जी अब रोड खराब शुरू हो गई है, नहीं। खतरा जो होता है वो 150 मीटर पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि 150 मीटर बाद आपको रोड खराब मिलेगी। पहले आपके पास एक खबर आएगी कि अपनी स्पीड आहिस्ता कर लें। खबर में ये सिग्नल आएगा कि जी जब भी ये सिग्नल आपको रोड पे नज़र आए तो इसका मतलब ये नहीं कि खतरा बिल्कुल उसी दौरान शुरू हो गया, नहीं, उसी वक्त खतरा शुरू नहीं होगा। थोड़ा सा आगे आप जाएंगे, 150 मीटर जब आप आगे जाएंगे तब आपको खतरा वो शुरू होता हुआ नज़र आएगा। तो एक ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि जो सिग्नल होते हैं त्रिकोण वाले, खतरे वाले, ये 150 मीटर पहले ही लग जाते हैं। ठीक है जी, सबक शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, कहते इल सेgnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है प्रियावीज़ा, ये बताता है उन त्रातो दी स्त्रादा के रोड का ये जो हिस्सा है, रोड का ये जो पार्ट है, त्रातो कहते हैं हिस्से को, दी स्त्रादा रोड का ये जो हिस्सा है, कौन पाविमेंतास्योने, पाविमेंतास्योने कहते हैं फर्श को, इसका फर्श इरेगुलारे खराब है, इरेगुलर है, खराब है। ये जो आपको सिग्नल दिखाया गया है प्रियावीज़ा, ये खबर है कि रोड का ये जो हिस्सा है इसका फ़र्श ख़राब है। वेरो प्रियावीज़ा का मतलब होता है ये खबर है
क्योंकि हबर वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सिग्नल 150 मीटर पहले लग जाएगा। ओके, तो ये खतरे की एक हबर है। फिर कहते हैं इल सेgnale raffigurato, ये सिग्नल दिखाया गया है प्रेयावीज़ा, ये बताता है ऊन त्रातो दी स्त्रादा के रोड का ये जो हिस्सा है इन कतीवो स्तातो, ये गंदी हालत में। देखें, इसका मतलब है कि जब रोड आपको ऐसे ऐसे मतलब आगे आपने जाना है तो रोड गंदी है, ख़राब है, टूटी फूटी है, तो आपको ये सिग्नल 150 मीटर पहले मिल जाएगा। जब ये सिग्नल मिले तो हमें क्या क्या करना होता है? पहली बात, हमें अपनी स्पीड आहिस्ता कर लेनी होती है क्योंकि अंदर काफ़ी ऊपर नीचे रोड आएगा, रोड ख़राब है, पानी भी होगा, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है ये छोटे छोटे खड्डों में, तो हमें अपनी स्पीड आहिस्ता कर लेनी है। दूसरा, अगर दो ही ट्रैक हैं रोड के अंदर, एक जाने का और एक आने का, मतलब एक में सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं और एक में गाड़ियाँ जा रही हैं, अगर इस तरह की रोड है यानी दो ही ट्रैक हैं, आपके चलने के लिए सिर्फ एक ही ट्रैक है, तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी स्पीड और भी आहिस्ता कर लेंगे क्योंकि जो सामने से गाड़ी आ रही है वो भी डोल शोल सकती है, मतलब वो भी ऐसे ऐसे हिलती जुलती आ रही होगी, तो आपने अपनी स्पीड आहिस्ता कर लेनी है। कतीवो स्तातो यानी गंदी हालत है, कतीवो स्तातो यानी गंदी हालत। फिर कहते हैं सेgnale raffigurato, ये सिग्नल दिखाया गया है ए उन सेgnale, ये सिग्नल है दी पेरिकोलो, खतरे वाला, ये खतरे वाला सिग्नल है। मैंने कहा ना, ये जितने भी सिग्नल हैं ये जो तकोन में आते हैं, रेड कलर के तकोन में आते हैं, और जो भी डिज़ाइन अंदर बना होता है इसका मतलब होता है ये खतरे वाले सिग्नल हैं। आप आज रोड पे निकलिएगा और देखिएगा कि क्या आपको कोई सिग्नल मिलता है जो रेड कलर का ट्रायंगल बना हो और उसके अंदर कोई तस्वीर बनी हो, उसके अंदर जो भी तस्वीर हुई उस चीज़ का खतरा होगा, और तकोन का मतलब है कि ये खतरे वाला सिग्नल है। ठीक है, कहते हैं ये सिग्नल है, ये खतरे वाला सिग्नल है, पेरिकोलो का सिग्नल है वेरो, यानी कोई इन्फॉर्मेशन वाला सिग्नल नहीं है या कोई ऑर्डर नहीं है, ये खतरे वाला सिग्नल है। फाल्सो देखें जी, ये वेरो हमने पढ़ लिए। फाल्सो में कहते हैं इल सेgnale raffigurato, ये सिग्नल दिखाया गया है प्रेयावीज़ा, ये बताता है ऊना दिशेज़ा, कि यहाँ पे ढलाई है, पेरिकोलोज़ा, खतरनाक, यहाँ पे खतरनाक ढलाई है। फाल्सो, यहाँ पे ढलाई नहीं है, ये रोड खराब का सिग्नल है। ठीक हो गया, यहाँ पे लिखे कि ये खबर है कि स्त्रादा देफोर्माता है, यानी रोड टूटा फूटा है। अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे ढलाई है, तो सवाल फाल्सो, क्योंकि जो ढलाई का सिग्नल है वो ये नीचे है, ये कि पहले चढ़ाई आनी है और फिर ढलाई आनी है। ये जो अभी हम पढ़े हैं इसका मतलब है कि रोड गंदी हालत है, रोड खराब है। ठीक है, और एक और चीज़, अगर इस सिग्नल में दूसरे सिग्नल के सवाल डाले तो फाल्सो। अब जो इस सिग्नल के वर्ड हैं, यानी ये सिग्नल देफोर्माता रोड का है, ये सिग्नल कतीवो स्त्रादा का है, ये सिग्नल आ जाए तो इसका मतलब है कि रोड पे जो फर्श है वो इरेगुलर पाविमेंटाzione है। अगर इसके वर्ड दूसरे किसी सिग्नल में डाले तो फाल्सो, अगर दूसरे किसी सिग्नल के वर्ड इसके अंदर यूज़ करे तो फाल्सो। अब जैसे कहते हैं इल सेgnale raffigurato, ये जो सिग्नल है दिखाया गया है प्रेयावीज़ा, ये खबर है ऊना सेरिये दी कूर्वे, यहाँ पे एक से ज़्यादा मोड़ है। सेरिये का मतलब होता है ज़्यादा, सीरियल वाइज, सेरिये ज़्यादा दी कूर्वे मोड़ हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोड़ हैं। फाल्सो, जो बहुत ज़्यादा मोड़ वाला सिग्नल है वो आगे है, वो ये नहीं है। ठीक है, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे, जैसे कि ये सिग्नल है जो कि कहता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोड़ हैं। ठीक है, और जो ये अभी हम सिग्नल पढ़ रहे हैं ये सिर्फ ये बताता है कि यहाँ पे रोड क्या है जी, खराब है। तो इसलिए मैंने कहा कि हर सवाल हम वेरो नहीं कर सकते, जो इसकी इन्फॉर्मेशन है जब वो बोलेगा सिर्फ तब वेरो, बाकी सवाल फाल्सो। फिर कहते हैं सेgnale raffigurato, ये सिग्नल दिखाया गया प्रेयावीज़ा, ये खबर है ऊना दोपिया कूरवा, यहाँ पे दो मोड़ हैं। नहीं जी, जो अभी मैंने आपको तस्वीर दिखाई मोड़ों वाली वो थे दो मोड़। इस सिग्नल का मतलब है कि यहाँ की रोड खराब है, तो सवाल हो गया फाल्सो। ओके जी, आगे पेज नंबर 2, और आगे जो टॉपिक है वो है जी कंपोर्टामेंटी, क्या तरीकाकार, कंपोर्टामेंटी क्या तरीकाकार, तेनेरे आपने रखना है, इन प्रेजेंसा जब मौजूद है, दल सेgnale सिग्नल, दी स्त्रादा दे फॉर्माता, जब टूटी फूटी रोड वाला सिग्नल आपके सामने आ गया है तो फिर आपने क्या तरीकाकार करना है। कंपोर्टामेंटी होता है बिहेवियर, तरीकाकार,
क्या तरीक़ाकार, क्या बिहेवियर आपने रखना है। पहले हमें उसने इस सिग्नल की डेफिनेशन बताई है कि सिग्नल का मतलब क्या है। अब बताने लगा है कि इस सिग्नल की मौजूदगी में आपने क्या तरीक़ाकार रखना है। कहते हैं इन प्रेजेंसा जब मौजूद है, प्रेजेंट है, दल सन्याले सिग्नल राफिगुरातो फ़ोटो वाला। जब ये फ़ोटो वाला सिग्नल मौजूद है, ए नेसेसारियो ज़रूरी है, इंग्लिश में कहते हैं नेसेसरी। ए नेसेसारियो ज़रूरी है, प्रे वे देरे आप ध्यान करें, एवेंतुआली के हो सकता है, ज़बांदा मेंती डोले वाइब्रेट करे, दई वेकोली एक गाड़ी, प्रोविनियंते जो आ रही है, डेल सेंसो अपोस्तो अपोजिट साइड से, सामने से। कहते ध्यान करना है कि हो सकता है जो सामने से गाड़ी आ रही है वो डोल रही हो। और ज़बांदा मेंती, आपको मैंने एक और चीज़ बतानी थी कि आज आप बैठे हैं तो अपने साथ कॉपी पेंसिल लेके आपने रोज़ लेसन से पहले कॉपी या पेंसिल लेके बैठना है। जिसको लिखना नहीं भी आता, मतलब मुश्किल है लिखने में, आप डिज़ाइन बना के तो चीज़ें नोट कर लिया करें। अब मैंने ट्रिक्स नोट करवाने हैं तो वो आपने नोट करने हैं। ज़बांदा मेंती के सवाल होते ही वेरो हैं। ज़बांदा मेंती का मतलब होता है वाइब्रेट करना, कांपना, गाड़ी का डोलना। अब देखें वो कह रहा है कि जो सामने से गाड़ी है वो डोल सकती है। ठीक है, जो सामने से गाड़ी आ रही है वो डोल सकती है, तो सवाल वेरो। आगे कहते हैं इन प्रेजेंसा दल सन्याले राफिगुरातो, इस सिग्नल की मौजूदगी में जो फ़ोटो में है, ए नेसेसारियो ज़रूरी है, राल एन तारे आप आहिस्ता कर लें, आ काउज़ा वजह यह है, दल्ले कंडीशने कि जो कंडीशन है, दल्ला फोंदो फ़र्श की, स्त्रादा रोड की। कहते हैं आपने स्पीड आहिस्ता करनी है क्योंकि जो यहाँ पे कंडीशन है फोंदो यानी फ़र्श की, रोड के फ़र्श की, उसकी वजह से आप अपनी स्पीड आहिस्ता कर लें, वेरो। और जब भी कहना अपनी स्पीड आहिस्ता करें, सवाल वेरो होते हैं, राल एन तारे। फिर कहते हैं इन प्रेजेंसा दल सन्याले राफिगुरातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया इसकी मौजूदगी में, ए नेसेसारियो ज़रूरी है, तेनेरे पकड़ें, इल मानो ब्रियो हैंडल, कौन ऊना प्रेसा दबा के, प्यू सिकूरा सेफ्टी के साथ। जो अपनी बाइक का हैंडल है उसको सेफ्टी के साथ पकड़ें, दबा के ज़ोर से पकड़ें, क्योंकि आगे पीछे हो सकती है, रोड ख़राब है, टूटी फूटी है, हिल रही है रोड, कहीं से खड्डे हैं, कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे। तो कह रहे हैं अपना ये जो हैंडल है जिसके साथ आप मोटरसाइकिल को पकड़ते हो, इसको मजबूती से पकड़ो। इसको कहते हैं मानो ब्रियो। हैंडल को क्या कहते हैं जी? मानो ब्रियो। देखिए आप इटालियन भी साथ साथ सीख रहे हैं, ठीक है। और जो आपको मीनिंग लगता है कि ये नोट करने वाला है वो साथ साथ नोट भी करते जाएं। और जो चीज़ नहीं समझ आती वो आप क्लास के बाद दोबारा पूछ भी सकते हैं। ओके जी, आगे फाल्सो। फाल्सो में कहते हैं इन प्रेजेंसा दल सन्याले राफिगुरातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया इसकी मौजूदगी में, ए नेसेसारियो ज़रूरी है, आयोमेंतारे आप ज़्यादा कर लें, ला वेलोचिता अपनी स्पीड को ज़्यादा कर लें, फाल्सो। और ये आयोमेंतारे ला वेलोचिता, इसका मतलब होता है ज़्यादा कर लें अपनी स्पीड को। आयोमेंतारे का मतलब होता है ज़्यादा कर लें। जब भी कहना ज़्यादा कर लें अपनी स्पीड, सवाल होते ही फाल्सो हैं। सिर्फ 2 ही सवाल हमारी बुक में वेरो हैं। वो एक आया हुआ कि ये जो ऑटोस्ट्राडा पे यानी मोटरवे के ऊपर एक हार्स ट्रैक बनाया होता है जिस पे स्पीड तेज़ करके तो मोटरवे में दाखिल होना होता है, उस ट्रैक में स्पीड तेज़ करनी होती है, वो सवाल एक वेरो। बाकी ये जब भी कहे कि अपनी स्पीड ज़्यादा करें, अपनी स्पीड तेज़ करें, सवाल फाल्स होते हैं। नोट करते जाएं साथ साथ। फिर कहते हैं इन प्रेजेंसा दल सन्याले राफिगुरातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया इसकी मौजूदगी में, ए नेसेसारियो ज़रूरी है, डिमिनुइरे आप कम कर लें, आयोमेंतारे ज़्यादा कर लें, उसका उल्टा डिमिनुइरे कम कर लें, ठीक है। आप कम कर लें ला डिस्टेंसा डिस्टेंस, दी सिक्योरेसा सेफ्टी वाला, आप सेफ्टी वाला डिस्टेंस कम कर लें। मेरी बात सुने, ये समझे आपकी ये अगली गाड़ी है आपसे और ये पीछे आपकी गाड़ी है, तो ये जो दरमियान में गैप रखा जाता है 2 गाड़ियों के दरमियान में, सेफ्टी वाला, कि जब अगली गाड़ी वाला एकदम ब्रेक लगाए तो एक्सीडेंट ना हो जाए, तो उस गैप को कहते हैं डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा, सेफ्टी वाला डिस्टेंस। कहता है सेफ्टी वाले डिस्टेंस को कम करके बिल्कुल गाड़ी के करीब चले जाएं, ऐसे नहीं जी। हमने जो सेफ्टी वाला डिस्टेंस है वो हमेशा ज़्यादा करना होता है अगली गाड़ी से। ये भी ट्रिक है कि जब भी के डिमिन्यूरे कम कर लें डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा, सेफ्टी वाला डिस्टेंस, तो सवाल फाल्सो हो जाता है, क्योंकि एक गलत चीज़ हमें सिखा रहा है कि सेफ्टी वाला डिस्टेंस कम करो। अगर ये हमने कम किया तो एक्सीडेंट होंगे,
तो ये भी ट्रिक है, जब ही के अपना कम करो सेफ्टी वाला डिस्टेंस, तो सवाल फाल्सो। फिर कहते हैं इन प्रेजेंसा जब मौजूद है दल सन्याले रफिगुरातो, फोटो वाला ये सिग्नल, ए नेसेसारियो ज़रूरी है, फिर मार्सी आप रुक जाएं, से प्रोवेंगोनो जब आ रही है, वही कोली गाड़ी, दल सेंसो अपोस्तो सामने से, जब सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो आपने रुक जाना है। फाल्सो कहने का उसका ये मतलब है कि जब आप अपनी गाड़ी में बैठे हो, मतलब आप तो मोटरसाइकिल में बैठे हैं ना, ये मोटरसाइकिल का बताते हैं, जब आप अपनी मोटरसाइकिल में बैठे हो तो अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो आपने रुक जाना है, पहले उसको गुजर लेने दें। नहीं जी, हमने नहीं रुकना, बस हमने अपनी स्पीड आहिस्ता करनी होती है, रुकना नहीं होता। रालन तारे का उसने बोला था कि अपनी स्पीड आहिस्ता कर लें, स्पीड आहिस्ता करनी है, रुकना नहीं है। ओके, तो ये हो गया फाल्सो। ओके जी, आगे जी पेज नंबर 3 और सिग्नल हमारा आ गया है जी 200 का। 200 क्या होता है जी? 200 होता है कि पहले रोड सीधी थी, मतलब आप रोड पे चल रहे थे, रोड सीधी सीधी चल रही थी, लेकिन अब 150 मीटर, मैंने कहा ना ये सिग्नल 150 मीटर पहले आते हैं। ये रेड कलर की जो खतरे वाले सिग्नल होते हैं, ये 150 मीटर पहले आपको बताएंगे कि 150 मीटर बाद रोड पे ये खतरा है। अब आप चल रहे थे, एक सीधी सी रोड थी, ठीक है, लेकिन आगे खतरा आ रहा है कि रोड में पहले तो चढ़ाई आएगी फिर ढलाई आएगी। कभी कभी होता है कि स्पीड ब्रेकर से पहले भी ये सिग्नल लगाते हैं, ये वाला कि जी आगे स्पीड ब्रेकर है तो पहले चढ़ाई आएगी फिर उतराई आएगी, तो आप अपनी स्पीड आहिस्ता कर लें। फिर हमने क्या करना होता है जी, दूसरा गियर लगा लेना होता है, स्पीड अपनी 30 पे कर लेनी होती है। ओके जी, अब जब बड़ी ढलाई या चढ़ाई आ जाए तब भी ये सिग्नल लग जाता है कि पहले चढ़ाई आएगी रोड पे और फिर ढलाई आएगी। जब ये आता है तब भी लग जाता है, स्पीड ब्रेकर के दौरान भी ये सिग्नल लग जाता है। और जब रोड पे ऐसा होता है, देखिए ये सिग्नल लगा हुआ है रोड के ऊपर, तो ये 150 मीटर पहले लगा है, चढ़ाई यहाँ पे आई है, लेकिन ये 150 मीटर पहले ही लग गया। तो पहले चढ़ाई आती है रोड पे और फिर ढलाई आ जाती है। ओके हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें आप ओवरटेक, नॉर्मल जो कानून है इटली का, जो नॉर्मल हम अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हैं वो दाएं वाले ट्रैक में चलाते हैं, ठीक है, ये दायां ट्रैक हमारा होता है। जो बायां ट्रैक होता है वो सामने से आने वाली गाड़ियों के लिए होता है, ये सामने से आने वाली गाड़ियों का ट्रैक है। हम बाएं ट्रैक में सिर्फ तब जा सकते हैं जब हमने किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है। ओके, वैसे हम नॉर्मल गाड़ी अपनी दाएं वाले ट्रैक में चलाते हैं, बाएं वाला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी गाड़ी को ओवरटेक करना होता है। ठीक हो गया। लेकिन जब 200 आ जाए, यानी ये पुलिस ही आ जाए, पहले चढ़ाई आए फिर उतराई आए, तो ओवरटेक और यू टर्न मना हो जाते हैं। क्यों मना होते हैं? क्योंकि हमें नज़र नहीं आता कि नीचे से कौन सी गाड़ी आ रही है। अब जब इस गाड़ी ने इधर चढ़ना है तो उसको कुछ नज़र नहीं आना कि जो ढलाई है वहाँ से कौन सी गाड़ी सामने से आ रही है। तो इसलिए दूसरों के ट्रैक में जाके ओवरटेक करना या दूसरों के ट्रैक में यू टर्न लेना मना हो जाता है इस दौरान। ये एक ख़तरनाक चीज़ है, पुली एक ख़तरनाक चीज़ होती है, इसमें ओवरटेक और यू टर्न दोनों चीज़ें मना होती हैं। कहते हैं से न्यायालय रफिगुरातो, ये जो सिग्नल आपको दिखाया गया है, ए पोस्ट तो ये लग जाता है दी नोर्मा, कानून के हिसाब से। नोट कर लें जो नोर्मा वर्ड है, नोर्मा, नोर्मा कहते हैं कानून को। ये पूरी बुक में क्या है जी? वेरो, पूरी बुक में वेरो है, ये एक दफ़ा भी फाल्सो नहीं हुआ। कहते हैं कानून के हिसाब से 150 मीटर प्रीमा पहले ही दल 200 पुलिस से लग जाता है। ये सिग्नल 150 मीटर पहले पुलिस से लग जाता है, वेरो मतलब पुलिस आने से 150 मीटर पहले ही आपको बता दिया जाएगा। फिर कहते हैं न्यायालय रफिगुरातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया है, प्रियावीज़ा ये खबर है, ऊन त्रातो दीस्त्रादा के रोड का ये हिस्सा, कौन विजिबिलिटा इसमें जो विजिबिलिटी है, देखने की सलाहियत है, लिमिताता वो कम है। मतलब आपकी जो देखने की सलाहियत है वो यहाँ पे कम हो जानी। ये कम होने का क्यों बोल रहा है? क्योंकि हमें नज़र नहीं आएगा, नीचे वाली गाड़ी को नज़र नहीं आएगा कि ऊपर से कौन सी गाड़ी आ रही है, और जो आपकी गाड़ी उसको भी नज़र नहीं आएगा कि नीचे से कौन सी गाड़ी चढ़ रही है। तो जो विजिबिलिटी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हो जाएगी, आपकी जो विजिबिलिटी है वो लिमिताता हो जाएगी, कम हो जाएगी। लिमिताता का मतलब होता है कम हो जाना। नोट कर लें लिमिताता, ये भी पूरी बुक में वेरो है, लिमिताता वेरो मतलब लिमिताता आ जाए सवाल के अंदर, आप पढ़े बगैर भी वेरो कर सकते हैं।
फिर कहते हैं सन्याले रफिगुरातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया है, प्रियावीज़ा ये हबर है, ऊना सलीता कि यहाँ पे चढ़ाई है, सेगवीता दा ऊना दिशेजा और उसके बाद एक उतराई है। चढ़ाई के बाद एक ढलाई आएगी, एक उतराई आएगी। के लिमिता जिसमें कम हो जाएगा, ला विजिबिलिटा आपकी विजिबिलिटी, वेरो। देखिए मैंने लिमिताता निशानी बताइए कि ये वेरो है पूरी बुक में, ये लिमिता इसकी ये निशानी नहीं है, ये इसके वेरो भी हैं और फाल्सो भी हैं। ओके जी, आगे फाल्सो हैं। फाल्सो में कहते हैं इल सन्याले रफिगुरातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया है, प्रियावीज़ा ये हबर है, ऊन त्रातो दीस त्रादा के रोड का ये जो हिस्सा है, दे फॉर्माता ये हराब है। अब मुझे बताएं कि रोड यहाँ पे हराब है? नहीं, रोड हराब नहीं है। रोड हराब था जी इस सिग्नल में, इधर जब ये सिग्नल आना था तो रोड हराब था। इस तरह से रोड हराब हो तो फिर ये सिग्नल आ जाता है। ओके हो गया? जब इस तरह से रोड हराब हो तो फिर ये सिग्नल आता है कि रोड जी ऊपर नीचे आपको काफ़ी मतलब भुचके लगेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो हम सिग्नल पढ़े हैं वो ये है कि पहले चढ़ाई आएगी और फिर उतराई आएगी। ये रोड हराब का सिग्नल नहीं है। तो सवाल हो गया फाल्सो। ओके जी, आगे कहते इल सन्याले रफिगुरातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया है, प्रियावीज़ा ये हबर है, ऊन त्रातो दीस त्रादा के रोड का ये जो हिस्सा है, इन कत्तीवो स्तातो इसका फ़र्श गंदा है, फाल्सो। नहीं जी, ये जो जितने भी सवाल हैं कि रोड ख़राब है, रोड का फ़र्श गंदा है, ये ऊपर सिग्नल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें रोड ख़राब और रोड गंदा था। ये जो अभी हम सिग्नल पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये है कि पहले चढ़ाई आएगी और फिर उतराई आएगी। फिर कहते हैं सन्याले रफिगुरातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया, प्रियावीज़ा ये खबर है, लवोरी इन कोर्सो, लवोरी मतलब काम, इन कोर्सो चल रहा है, काम चल रहा है, यानी मज़दूर वगैरह यहाँ पे लगे हुए। फाल्सो, जब काम चल रहा हो तो एक तो ये सिग्नल पीछे से येलो हो जाता है, मैं आपको बता दूँ, ये जो वाइट जगह ये येलो हो जाएगी, और यहाँ पे मज़दूर का डिज़ाइन भी वो बना देंगे जो कि बजरी रेत वगैरह उठा रहा होगा, बंदे का डिज़ाइन बना देते हैं, तो ये फाल्सो है। ओके जी, अब इसी का पेज नंबर 2 है। इसका वही स्टाइल है कि पहले पेज में वो डेफिनेशन बताता है कि सिग्नल की डेफिनेशन क्या है, फिर दूसरे पेज में वो कहता है कंपोर्टामेंटी क्या तरीक़ाकार, दा तनेरे रखना है आपने, इन प्रेजेंसा जब मौजूद है, दल सन्याले सिग्नल दी 200 पुली वाला। जब ये पुली स्पीड ब्रेकर वाला सिग्नल आपको मिलेगा तो आपने क्या बिहेवियर रखना है, क्या तरीक़ाकार रखना है, ठीक हो गया। देखें जी क्या तरीक़ाकार रखना है। कहते हैं प्रेजेंसा दल सन्याले इस सिग्नल की मौजूदगी में राफिगुरातो जो कि आपको दिखाया जा रहा है, ए नीचे सारियो ज़रूरी है, मोदेरारे आप कम कर लें, ला वेलोचिता अपनी स्पीड कम कर लिया करें, वेरो। एक और चीज़, मोदेरारे ला वेलोचिता, ये पूरी बुक में आपने क्या रखना है जी, वेरो रखना है। सिर्फ इसके 3 ही फाल्सो हैं मोदेरारे ला वेलोचिता के, वो फाल्सो हैं जी चौकों वाले चैप्टर में, ठीक है, वो चौक वाला चैप्टर है, सिर्फ उसमें 3 फाल्सो हैं, बाकी ये पूरी बुक में क्या है जी, वेरो है। नोट करते जाए साथ साथ, मोदेरारे मतलब कम कर लें, ला वेलोचिता अपनी स्पीड। फिर कहते इन प्रेजेंसा जब मौजूद है, दल सन्याले सिग्नल राफिगुरातो फोटो वाला, जब फ़ोटो वाला सिग्नल मौजूद है, ए ये ताता कहते हैं मना है, मतलब आप ये काम नहीं कर सकते, ये ताता मना है, लीन वर्सियोने दी मार्चा यू टर्न लेना यहाँ पे मना है। मैंने कहा था ना कि यू टर्न यहाँ पे आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो सामने से गाड़ी आ रही होती है तो उसके साथ आपका टकराव हो सकता है। आप यू टर्न लेने के लिए इस रोड पे आएंगे, पीछे से वो आपको टक्कर मार देगी, तो यू टर्न मना होते हैं सिग्नल की मौजूदगी में, ठीक हो गया। फिर कहते हैं इन प्रेजेंसा दल सन्याले रफिगुरातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया इसकी मौजूदगी में, सोनो विये ताते मना है जी, ला सोस्ता पार्क करना, एला फिरमाता ये हल्का सा भी स्टॉप करना, सुल त्रातो इन सलीता चढ़ाई चढ़ते वक्त भी, के इन दिशेज़ा और उतराई उतरते वक्त भी। चढ़ाई चढ़ते वक्त और उतराई उतरते वक्त पार्क लगाना, ये हल्का सा गाड़ी को स्टॉप लगाना मना है।
वेरो, दोनों चीज़ें मना है क्योंकि ये एक खतर, मैंने कहा ये सबसे ज़्यादा खतरनाक सिग्नल है। एक ये और एक मोड़ का सिग्नल और एक ये वाला सिग्नल। मोड़ों में भी ओवरटेक भी मना होती है, यू टर्न भी मना होती है। इसमें भी जी ओवरटेक भी मना होती है, यू टर्न भी मना होती है। आप खुद सोचें कि चढ़ाई और उतराई हो, वहाँ अपनी गाड़ी पार्क लगाएंगे? फालसो नहीं लगाएंगे। अगर मोड़ हों, क्या आप अपनी गाड़ी मोड़ों में पार्क लगाएंगे? फालसो नहीं लगाएंगे। मोड़ एक बहुत खतरनाक चीज़ है, ना आप ओवरटेक करोगे ना आप अपनी गाड़ी पार्क लगाओगे। फिर कहते हैं इन प्रेजेंसा दल सन्याले राफिगुरातो, फालसो पढ़ने लगे हैं जी। इन प्रेजेंसा जब मौजूद है सन्याले राफिगुरातो, फोटो वाला सिग्नल, ए ओब्लिगातोरियो। ओब्लिगातोरियो नोट कर लें। ओब्लिगातोरियो का मतलब होता है कि अगर ये काम ना किया तो आपको जुर्माना हो जाएगा। ठीक है, जुर्माना मतलब फ़ाइन हो जाएगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। यानी अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको सज़ा भी हो सकती है। ओब्लिगातोरियो इस पूरे चैप्टर में फाल्सो है क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे आपको एक खतरे के बारे में आगाही दी जा रही है। तो ओब्लिगातोरियो इस पूरे चैप्टर में खतरे वाले सिग्नल में फाल्सो है। जितने भी ये रेड कलर के ट्रायंगल वाले सिग्नल हैं, इन सब में ओब्लिगातोरियो वर्ड फाल्सो है। कहते हैं ओब्लिगातोरियो आपको ऑर्डर है चरकुलारे चलाएं अल चेंत्रो, दरमियान में, दला स्त्रादा, रोड के सेंटर में रख के अपनी गाड़ी चलाएं, यानी इस वाइट लाइन के ऊपर अपनी गाड़ी चलाया करें। नहीं जी, जितना मुमकिन हो हम दस्तरा वाली साइड पे रहेंगे। ये दाईं साइड पे रोड की लाइन है, हम वहाँ अपनी गाड़ी रखते हैं ताकि सामने से आने वाली गाड़ी से हमारी टक्कर ना हो जाए। फिर कहते हैं प्रेजेंसा दल सन्याले राफिगुरातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया इसकी मौजूदगी में, ए नेसेसारियो ज़रूरी है, प्रेस्तारे आप दें, अटेंसियोने ध्यान, अल त्रातो दिस्त्रादा क्योंकि रोड का ये जो हिस्सा है, इन कतीवो स्तातो इसकी हालत ख़राब है। फाल्सो नहीं, जो वो जिसकी हालत ख़राब थी वो टूटी फूटी रोड वाला सिग्नल था। ये सिग्नल है कि पहले रोड पे चढ़ाई आएगी और उसके बाद उतराई आएगी। फिर कहते हैं प्रेजेंसा दल सन्याले राफिगुरातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया इसकी मौजूदगी में, ए नेसेसारियो ज़रूरी है, ला सोचता कि आप पार्क लगा लें, सुल त्रातो इन सलीता, जहाँ से रोड चढ़ाई चढ़ी है उस जगह पे आप पार्क लगा लें। फाल्सो, पार्क नहीं लगा सकते, पार्क भी नहीं लगा सकते और हल्का सा स्टॉप भी नहीं कर सकते। ओके जी, आगे पेज नंबर 5 आ गया और सिग्नल भी चेंज हो गया। सिग्नल अब आ गया जी कुनेता, खड्डे वाला, यानी पहले रोड ने नीचे जाना है और फिर रोड ने ऊपर आना है, यानी पहले दिशेजा आना है और फिर सलीता आना है। दिशेजा कहते हैं ढलाई को और सलीता कहते हैं चढ़ाई को। ठीक हो गया। अब इस तरह की चीज़ में बारिश के वक्त खड्डे में पानी वगैरह जमा हो जाता है, तो तभी हमें स्पीड आहिस्ता करनी चाहिए क्योंकि ये खड्डा है, इसको हम खड्डा ही बोलेंगे क्योंकि जब रोड नीचे जा रही है फिर ऊपर जा रही है, दरमियान में एक जगह सी बनी है जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी एहतियात वगैरह करनी है, बारिश के वक्त पानी इकट्ठा हो सकता है इसके अंदर। अब हम पीछे जितने सिग्नल पढ़ के आए हैं, हम पढ़ के आए हैं दे फॉर माता रोड, मतलब इसका मतलब कि रोड ख़राब है, गाड़ी यहाँ पे खड़खड़ करेगी, रोड ख़राब है। फिर हमें पढ़ा 200 का मतलब था जी कि पहले जी रोड पे चढ़ाई आएगी और फिर उतराई आएगी, मतलब पहले गाड़ी ऊपर चढ़ेगी फिर नीचे चढ़ेगी उतरेगी। अब आ गए जी कुनेता का मतलब है पहले गाड़ी ने नीचे जाना है और फिर गाड़ी ने ऊपर आना है। ठीक हो गया, कुनेता कहते हैं खड्डे को। इस सिग्नल में स्टूडेंट बताएं पहले चढ़ाई आएगी या पहले ढलाई आएगी? पहले ढलाई आएगी फिर चढ़ाई आएगी। ओके जी, कहते सन्याले राफिगुरातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया है प्रेयावीज़ा, ये खबर है ऊना कुनेता कि यहाँ पे एक खड्डा है। कुनेता कहते हैं खड्डे को, यहाँ पे एक खड्डा है वेरो। फिर कहते सन्याले राफिगुरातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया है प्रेयावीज़ा, ये खबर है ऊन त्रातो दिस्त्रादा के रोड का ये जो हिस्सा है, पेरिकोलोजो ये खतरनाक है, आकाउजा दी ऊना कुनेता क्योंकि यहाँ पे एक खड्डा है। वजह क्या है जी? कहते हैं यहाँ पे खतरा है। आपने पूछा वजह क्या है, कहता है वजह ये है कि यहाँ पे कुनेता है, एक खड्डा है वेरो। बस ये ना कहे कि इसकी रोड खराब है, रोड खराब नहीं है, खड्डा है, बस एक खड्डा सा आगे। ये भी ना कहे कि यहाँ पे एक पुली है कि पहले रोड ने ऊपर जाना है फिर नीचे आना है, नहीं पुली भी नहीं है,
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खड्डा है, खड्डे का खतरा है ये। फिर कहते हैं il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है, सी त्रोवा, ये आपको मिलेगा प्रीमा दी un tratto, एक ऐसी जगह से पहले दी strada, रोड की, इन discesa, जिसमें पहले उतराई आएगी यानी पहले ढलाई आएगी, seguito, और फिर दा una salita, फिर एक चढ़ाई आएगी। वेरो ठीक कह रहा है कि पहले ढलाई आएगी और फिर चढ़ाई आएगी। फाल्सो में कहते हैं il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है, preavvisa, ये खबर है, una strada, की जो रोड है, de formata, ये टूटा हुआ है। de formata मतलब इसकी फॉर्म खराब है, ये टूटा हुआ है। नहीं जी, ये रोड टूटा हुआ नहीं है, जहाँ पे रोड टूटा हुआ था उसका सिग्नल ये था। ठीक है, यहाँ पे डबल पहाड़ी आ रही थी, 2 पहाड़ियाँ आ रही थी, इसका मतलब था कि रोड टूटी फूटी है। ये था de formata। अभी हम पढ़े कुनेते का सिग्नल, ये खड्डे का सिग्नल है, ये फॉल्सो है। मैंने कहा ना, एक सिग्नल में किसी दूसरे सिग्नल की इंफॉर्मेशन डाले तो सवाल फॉल्सो, क्योंकि हर खतरे का अपना सिग्नल है, हर खतरे का उसने अलग सिग्नल बनाया हुआ है। कहते हैं il segnale raffigurato, ये सिग्नल दिखाया गया है, preavvisa, ये खबर है, un restringimento, कि तंग हो गया है, दल्ला करे जाता, रोड तंग हो गया है। फॉल्सो, रोड तंग होने का भी अपना सिग्नल है। अगर मुझे यहाँ पे नज़र आता है तो मैं अभी दिखा देती हूँ। नहीं, जो उसने नहीं दिया हुआ शायद, लेकिन रोड खराब होने का भी अपना सिग्नल है। ये है जी रोड तंग होने का, ये जी रोड तंग होने का सिग्नल, मतलब ये जो रोड है ये तंग हो जाएगी, मतलब सीधी रोड चल रही थी लेकिन साइड से तंग होके तो फिर इस तरह हो जाएगी, मतलब पहले खुली थी रोड आपकी, ठीक है, अब आगे जाके वो तंग होने वाली है। हो सकता है यहाँ पे कोई काम चल रहा हो सकता है बिल्डिंग वगैरह बन रही हो, तो रोड ने आगे से तंग हो जाना है। रोड तंग होने का ये सिग्नल है, ठीक है। लेकिन जो अभी हम पढ़े हैं वो था जी कुनेते का सिग्नल, यानी यहाँ पे एक खड्डा है, तो यहाँ पे हम वो चीज़ वेरो नहीं करेंगे कि रोड तंग हो गई है। इसमें जो सिर्फ ये चीज़ हम वेरो करेंगे कि ये सिग्नल बता रहा है कि यहाँ पे कुनेता है, बाकी हम कोई चीज़ वेरो नहीं करेंगे। फिर कहते हैं il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है, preavvisa, ये खबर है, un 200, के यहाँ पे एक पुली है, यानी पहले चढ़ाई आएगी और फिर उतराई आएगी, यानी आपकी गाड़ी फिर उतरेगी। नहीं जी, 200 का ये सिग्नल है, ठीक है। इसमें आपको पता भी चल रहा है कि पहले चढ़ाई आ रही है फिर उतराई आ रही है, लेकिन ये एक खड्डा है, ये 200 नहीं है। ओके जी, आगे पेज नंबर है जी 6, हमने पेज नंबर 5 पढ़ लिए, आखिरी सवाल ये वाला था 200 वाला। अब है जी पेज नंबर 6। स्टाइल वो ये है कि पहले सिग्नल की डेफिनेशन बताता है और फिर बताता है कि क्या आपने बिहेवियर रखना है जब ये आपके सामने ये वाला सिग्नल आ जाएगा, क्या क्या आपने एहतियात करनी है। कंपोर्टामेंटी, क्या तरीक़ाकार, दा तेनेरे, आपने रखना है, इन प्रेजेंसा, जब मौजूद है, दल सन्याले, सिग्नल, दी कोनेता, खड्डे वाला, जब खड्डे वाला सिग्नल मौजूद है आपके सामने रोड के ऊपर, तो आपने क्या तरीक़ाकार, क्या बिहेवियर रखना है, उधर क्या करना है जी आपने। अगर कहेगा स्पीड आहिस्ता कर लें तो स्पीड आहिस्ता कर लेनी है, अगर कहेगा कि ज़रा मतलब एहतियात से गाड़ी चलाएं तो मतलब मोटरसाइकिल चलाएं तो एहतियात करनी है, ठीक हो गया। कहते हैं प्रेजेंसा दल सन्याले राफिगुरातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया इसकी मौजूदगी में, नेसेसारियो, ज़रूरी है, मोदेरारे, ला वेलोचिता, आप अपनी स्पीड कम कर लें, और मैंने क्या बताया था, मोदेरारे ला वेलोचिता पूरी बुक में वेरो है, सिर्फ इसके 3 ही फॉल्सो हैं और वो इनक्रोचो यानी चौक के चैप्टर में फॉल्सो हैं, बाकी ये पूरी बुक में आपने वेरो ही रखना है कि अपनी स्पीड कम कर लें। पर नॉन परदरे, ताकि खो ना जाए, इल कंट्रोलो, आपका कंट्रोल, दल चिकलो मोटोरे, मोटरसाइकिल से, मतलब अपनी स्पीड मुनासिब सी कर लें, कम कर लें, ताकि जो कंट्रोल आपका मोटरसाइकिल पे है वो लॉस ना हो जाए। पर दे रहे होते हैं लॉस हो जाना, खो जाना, वेरो। फिर कहते हैं प्रेजेंसा दल सिग्नले राफिगुरातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया इसकी मौजूदगी में, नेसेसारियो, ज़रूरी है, गुइदारे, आप ड्राइव करें, कौन पर्टिकुलारे, अटेंसियोने,
बड़े ध्यान के साथ। सोप्रा तुत्तो और भी ज़्यादा, सोप्रा तुत्तो होता है और भी ज़्यादा, ओवर, और भी ज़्यादा इन काजो दी प्योजा, जब बारिश हो रही है। जब बारिश हो रही है तो और भी ज़्यादा आपने ध्यान से ड्राइविंग करनी है वेरो, क्योंकि जब बारिश हो रही होगी तो खड्डे में पानी भी होगा। फिर कहते हैं इन प्रेजेंसा दल सन्याले रफिगुरातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया इसकी मौजूदगी में, ए नेसेसारियो ज़रूरी है, आयोमेंतारे ज़्यादा कर लें, ला डिस्टांसा दी सिकुरेसा सेफ्टी वाला डिस्टेंस, दल वेहिकोलो उस गाड़ी से, के प्रेचेदे जो आपके आगे है। प्रेचेदे कहते हैं अगली गाड़ी को, कहते हैं जो अगली गाड़ी है उससे सेफ्टी वाला डिस्टेंस आयोमेंता कर लें, ज़्यादा कर लें वेरो। और मैंने कहा जब भी के आयोमेंतारे कर लें सेफ्टी वाला गैप, सवाल वेरो, जबकि डिमिन्यूरे यानी कम कर लें सेफ्टी वाला गैप, तब सवाल फाल्सो। क्योंकि रोड पे जब भी कहेगा आपको अच्छी बात कहेगा कि जी अपनी स्पीड आहिस्ता कर लें, कि खतरा है यहाँ पे स्पीड आहिस्ता करें, सवाल वेरो। लेकिन अगर के अपना जो समझिए अगली गाड़ी है, के अपना जो पीछे आप गैप रखते हो अगली गाड़ी से उसको ज़्यादा कर लो, ठीक है, ताकि अगर वो एकदम एमरजेंसी ब्रेक लगाए तो आपकी गाड़ी उसके ऊपर ना चढ़ जाए। तो सेफ्टी वाला डिस्टेंस गैप ज़्यादा कर लो, तो सवाल वेरो। जबकि सेफ्टी वाला डिस्टेंस कम करके बिल्कुल उस गाड़ी के आगे आ जाओ, तो सवाल फाल्सो। ओके जी, आगे कहते हैं प्रेजेंसा दल सन्याले रफिगुरातो, ये सिग्नल दिखाया गया इसकी मौजूदगी में, ए नेसेसारियो ज़रूरी है, सोरपस्सारे आप ओवरटेक करें, ओवरटेक करना ज़रूरी है इस सिग्नल की मौजूदगी में, फाल्सो। ओवरटेक करना क्यों ज़रूरी है, करनी होगी तो कर लेंगे, मना भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। मना सिर्फ ओवरटेक तब है जब रोड में कुरवा आ गया, मोड़ आ गया, या चढ़ाई या उतराई आ गई है, यानी 200 आ गई है। फिर कहते हैं प्रेजेंसा दल सन्याले रफिगुरातो, ये सिग्नल दिखाया गया इसकी मौजूदगी में, ए नेसेसारियो ज़रूरी है, सोरपस्सारे आप ओवरटेक कर लें, से प्रोवेंगोनो अगर आ रही है, वेहिकोली गाड़ी, दल सेंसो अपोस्तो सामने से आती गाड़ी, अगर कोई गाड़ी सामने से आ रही है तो आप ओवरटेक करें, फाल्सो। अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही हो, मैंने आपको बताया कि हमने जो ओवरटेक होती है वो दूसरों के ट्रैक में जाके करनी होती है ना। दाईं साइड वाला ट्रैक हमारा होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ से बता देती हूँ। ओके जी, ओके, ये ट्रैक दाईं साइड वाला ट्रैक हमारा होता है, ये वाला ट्रैक होता है ये सामने से आने वाली गाड़ियों का होता है। तो हमने नॉर्मल गाड़ी इस ट्रैक में चलानी होती है, दाईं साइड वाले ट्रैक में, ठीक है। ये बाईं साइड वाले ट्रैक के अंदर हमने अपनी गाड़ी सिर्फ तब लेके जानी होती है जब हमने ओवरटेक करनी है। लेकिन हम बाईं साइड वाले ट्रैक में तभी ओवरटेक के लिए जाएंगे जब ये वाला ट्रैक खाली होगा, क्योंकि अगर मैंने किसी अपने आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करना है, उससे आगे निकलना है, तो मैं तब तक इस ट्रैक में नहीं जाऊंगी जब तक इस ट्रैक में गाड़ी मौजूद है। जब ये ट्रैक खाली होगा तब ही मैं इस ट्रैक में जाऊंगी, गाड़ी को ओवरटेक करके अपने ट्रैक में वापस आ जाऊंगी, ठीक है। हम ओवरटेक के लिए ऐसे ही करते हैं ना कि ओवरटेक करनी है, किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है, पहले हम अपना ट्रैक चेंज करते हैं, ठीक है, और फिर दूसरे ट्रैक में जाते हैं और फिर इस गाड़ी से आगे निकल के अपने ट्रैक में वापस आ जाते हैं। लेकिन जब इस ट्रैक में गाड़ी मौजूद है, सामने से गाड़ी आ रही है, तो आप इस ट्रैक में अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते, वरना आप दोनों की क्या हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी। सवाल में वो कह रहा था कि आप ओवरटेक कर सकते हैं, दूसरे ट्रैक में अपनी गाड़ी को लेके जा सकते हैं जब सामने से गाड़ी आ रही है, तो सवाल हो गया था फाल्सो। फिर कहते हैं प्रेजेंसा दल सन्याले रफिगुरातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया इसकी मौजूदगी में, इन नेसेसारियो ज़रूरी है, आयोमेंतारे ज़्यादा कर लें, ला वेलोचिता अपनी स्पीड ज़्यादा कर लें, फाल्सो। मैंने बताया था कि आयोमेंतारे ला वेलोचिता, इसके सवाल भी ज़्यादातर फाल्सो ही हैं। सिर्फ वहाँ पे वेरो हुआ है जहाँ पे ये कहता है कि मोटरवे में एक ट्रैक है जिसको ख़ास तौर पे बनाया गया है जहाँ पे गाड़ियाँ स्पीड तेज़ करके तो मोटरवे में दाखिल होती हैं, उसको कहते हैं कोर्सिया दी अचलरेसियोने, यानी स्पीड तेज़ करने वाला ट्रैक। सिर्फ वो वाला सवाल वेरो है, या उसके अलावा एक सवाल वेरो है, बाकी ये पूरी बुक में क्या है जी, फाल्सो है, क्योंकि एक गलत बात बता रहे हैं ना कि स्पीड तेज़ करें, स्पीड तेज़ करने से तो एक्सीडेंट होते हैं। आगे जी पेज नंबर 7 और टॉपिक है सन्याले सिग्नल दी कूरवा मोड़ वाला, पेरिकोलोजा खतरनाक, आ दस्तरा दाईं साइड पे आपके एक मोड़ आने वाला है। देखें
दाईं साइड उसने क्यों बोला? आप देखें मोड़ का रुख किस तरफ है? दाईं तरफ है। अगर उसका मुंह इस तरफ होता, बाईं तरफ होता, तो ये बाईं साइड का मोड़ था। मैं आपको बाईं साइड का भी दिखा देती हूँ। अब ये जो मोड़ है ये बाईं साइड का है क्योंकि इसका मुंह बाईं साइड पे है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम पढ़े थे इसका मुंह दाईं साइड पे, तो ये किस तरफ का मोड़ है? दाईं साइड वाला। अब मोड़ों में क्या होता है? मोड़ों में भी विजिबिलिटी प्रॉब्लम होती है। जब आप मोड़ मुड़ रहे होते हो तो आपको यहाँ पे जब आप होते हो तो आपको यहाँ से सामने से आने वाली गाड़ियाँ नहीं नज़र आती। ये ट्रैक आपका होता है, बाएं वाला ट्रैक सामने से आने वाली गाड़ियों का होता है, तो आपको सामने से आने वाली गाड़ियाँ नहीं नज़र आ रही होती। तो मोड़ों में भी आपको ओवरटेक करना, सोस्ता लगाना, पार्क लगाना या अपनी गाड़ी रोकना मना होता है। यू टर्न लेना भी मना होता है क्योंकि यहाँ पे भी विजिबिलिटी कम हो जाती है। ओके जी, कहते il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है प्रेयावीज़ा, ये हबर है, ऊना कूरवा के एक मोड़ है, पेरिकोलोजा खतरनाक, आ देस्त्रा दाईं साइड पे। वेरो दाईं साइड का ये मोड़ है, इसका मुँह ही दाईं साइड है। जब इसका मुँह इस तरफ को होता तो फिर ये बाईं साइड का मोड़ होता। फिर कहते il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है प्रेयावीज़ा, ये हबर है, ऊन त्रातो दी स्त्रादा के रोड का ये हिस्सा कौन विजिबिलिटा, यहाँ पे जो विजिबिलिटी है लिमिटाता वो कम है। वेरो, और मैंने बताया लिमिटाता, इसके सवाल है ही वेरो, पूरी बुक में ये परोला वेरो है। लिमिटा नहीं, लिमिटाता, 2 दफ़ा ता आता है एंड पे। फिर कहते हैं il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया रिक्वेदे, ये रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेदे के भी सवाल पूरी बुक में क्या है जी? वेरो हैं। ये एक भी दफ़ा फाल्सो नहीं आया। इसका मतलब ये होता है कि पूरी बुक में ये सवाल वेरो है कि आप ये वर्ड जब देखते हो तो देखे बगैर, पढ़े बगैर ये सवाल वेरो कर सकते हो। रिक्वेदे, ये रिक्वेस्ट करता है दी मोदेरारे कि आप कम कर लें ला वेलोचिता, अपनी स्पीड को, आप कम कर लें अपनी स्पीड को। और मोदेरारे ला वेलोचिता भी मैंने आपको कहा है पूरी बुक में वेरो है, सिर्फ 3 ही इसके फाल्सो हैं, वो चौकों वाले चैप्टर में। तो चौकों वाले चैप्टर के अलावा पूरी बुक में आप इस वर्ड को वेरो रख सकते हो। फाल्सो देखें जी, कहते हैं il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है ए उन दिविएतो, यहाँ पे मना है। दिविएतो का मतलब होता है मना होना। कहते हैं यहाँ पे मना है दीज वोल्टा मुड़ना देस्त्रा दाईं साइड पे। फाल्सो, यहाँ पे दाईं साइड पे मुड़ना मना नहीं, यहाँ पे दाईं साइड का मोड़ है। जो बोलता कहते हैं टर्न लेना। टर्न लेना और मोड़ में डिफरेंस है। मोड़ होता है कि रोड है वो आगे से जाके गोल हो गई है, मतलब रोड के अंदर मोड़ आ गया, ठीक है। खुद ही जो रोड चलते चलते गोल हो गई, आगे जाके मोड़ आ गया। एक होता है टर्न लेना, यानी चौक में दाएं और बाएं टर्न लेना या सीधा जाना, उसको कहते हैं ज़वोल्ता, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ज़वोल्ता किसको कहते हैं। ज़वोल्ता कहते हैं टर्न लेने को, कहते हैं दाईं साइड पे टर्न लेना मना है। फाल्सो, ये सिग्नल ऐसा कुछ नहीं बताता। फिर कहते हैं il segnale raffigurato, ये सिग्नल दिखाया गया है प्रेयावीज़ा, ये हबर है, ऊन इन क्रोचो के एक चौक है, कौन ओब्लिगो, जहाँ पे ऑर्डर है, दीज वोल्टा के आपने मुड़ना है, आ देस्त्रा दाईं साइड पे। मुझे निशानी बताएं, किसी को याद है? ओब्लिगो, मैंने कहा ओब्लिगो को ये जो हतरे वाले सिग्नल हैं, हतरे वाला ये चैप्टर है, इसमें ओब्लिगो प्रोला आपने रखना ही फाल्सो है क्योंकि ये कोई ऑर्डर का चैप्टर है ही नहीं। ये चैप्टर है जो कि हमें आगाही देता है कि खतरा है, ये कोई ऑर्डर नहीं दे रहा। ऑर्डर ओब्लिगो होता है कि ये काम नहीं ना करोगे तो आपको जुर्माने होंगे, ठीक है। तो ये जुर्माने वाला चैप्टर ही नहीं है। फिर कहते हैं il segnale raffigurato, ये सिग्नल दिखाया गया है प्रेयावीज़ा, ये हबर है, उन काम्बियो दी कोर्सिया कि आप अपना ट्रैक चेंज कर लें, यानी आप अगर दाईं ट्रैक में चल रहे थे तो बाएं ट्रैक में चले जाएं। ये सिग्नल ये कह रहा है। फाल्सो, ये सिग्नल ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। ओके जी, आगे पेज नंबर 8, और सिग्नल वही है, लेकिन पहले हमने सिग्नल की डेफिनेशन पढ़ी, अब हम पढ़ने लगे हैं जी इस सिग्नल की मौजूदगी में आपने क्या तरीक़ाकार रखना है। कंपोर्टामेंटी, तरीक़ाकार, तेनेरे, जो आपने रखना है, प्रेजेंसा, जो मौजूद है, दल सेनियाले, सिग्नल, दी कुर्वा, मोड़ वाला। मोड़ किस तरफ का है जी? मोड़ देस्त्रा तरफ का है। देस्त्रा मतलब दाईं तरफ, डी से दाईं तरफ और डी से देस्त्रा। देस्त्रा मतलब आपकी राइट साइड, आपकी दाईं तरफ का ये मोड़ है।
देस्त्रा सिनिस्त्रा भी याद कर लें अगर कोई बिल्कुल नहीं है तो देस्त्रा का मतलब होता है दाईं और सिनिस्त्रा का मतलब होता है बाईं, दाईं और बाईं। कहते हैं इन प्रेजेंसा del señale raffigurato ये सिग्नल दिखाया गया इसकी मौजूदगी में è necessario ज़रूरी है, percorrere आप चलाएं, la curva मोड़ में, con più attenzione बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ, बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ, se la strada से का मतलब होता है अगर जो रोड है ए बन्याता वो गीला है, बन्याता होता है गीला होना, ये बगनाता नहीं है, बन्याता है। जब जी और एन इकट्ठे हो जाएं तो जी की आवाज़ नी निकलती है, बन्याता। रोड गीला है तो आपने और भी अटेंशन करनी है क्योंकि मोड़ में आपकी गाड़ी मोटरसाइकिल स्लिप हो सकती है। सवाल वेरो और लिख लें बन्याता, नोट कर लें बन्याता पूरी बुक में क्या है जी, वेरो। बन्याता का कोई भी सवाल फाल्सो नहीं है। फिर कहते हैं इन प्रेजेंसा del señale raffigurato ये जो सिग्नल दिखाया गया इसकी मौजूदगी में ए vietato मना है, sorpassare ओवरटेक करना, से la strada अगर जो रोड है, आ una corsia उसका जो ट्रैक है, per ogni senso di marcia कहते हैं एक रोड में una corsia एक ही ट्रैक है, per senso di marcia एक तरफ के लिए। कहते जब एक तरफ के लिए एक ही ट्रैक है, एक तरफ के लिए एक ट्रैक का मतलब होता है कि एक ट्रैक आपका है और जो दूसरा ट्रैक है वो सामने से आने वाली गाड़ियों का है, मतलब फिर वो आपका ना हुआ, मतलब दो ट्रैक नहीं है आपके पास सिर्फ एक ही ट्रैक है चलने के लिए, जो दूसरा ट्रैक है वो दूसरी आने वाली गाड़ियों का है। तो कहते हैं जब एक तरफ के लिए एक ही ट्रैक है तो फिर आपको ओवरटेक मना है, यानी दूसरों के ट्रैक में जाना मना है, वेरो। और एक और निशानी नोट कर लें, una corsia per ogni senso di marcia ये पूरी बुक में वेरो है, दो तीन इसके सवाल आए हैं, ये पूरी बुक में वेरो है। una corsia यानी एक ट्रैक, per ogni senso di marcia एक तरफ के लिए, ये सवाल है ही वेरो। जब भी आ जाए आपके सवाल में una corsia per ogni senso di marcia आपने सवाल क्या कर देना है, वेरो। फिर कहते हैं प्रेजेंसा del señale raffigurato जो सिग्नल दिखाया गया इसकी मौजूदगी में è necessario ज़रूरी है, रेगुलारे आप रखें, ला वेलोचिता अपनी स्पीड, इन रियलासियोने हिसाब देख के, अला विजिबिलिटा अपनी विजिबिलिटी का, ए अल राजो और गुलाई देख के, दल्ला कुरवा मोड़ की गुलाई और अपनी विजिबिलिटी का हिसाब देख के अपनी स्पीड को एडजस्ट करें, वेरो। और नेसेसारियो रेगुलारे ला वेलोचिता इस चैप्टर में है ही वेरो कि अपनी स्पीड रेगुलेट करें, ठीक है। और राजो के भी सवाल वेरो होते हैं, ये सिर्फ 2 दफ़ा ही फाल्सो है। राजो कहते हैं गुलाई को। फिर कहते हैं प्रेजेंसा del señale raffigurato ये सिग्नल दिखाया गया इसकी मौजूदगी में सी देवे circulare आप राजो का एक ही सवाल फाल्सो है, 2 नहीं फाल्सो, बाकी आपने राजो पूरी बुक में क्या रखना है, वेरो रखना है, उसके एंड पे कुरवाता आता है। फिर कहते हैं ये सिग्नल दिखाया गया सी देवे circulare आपने चलना है, il più possibile जितना मुमकिन हो सके, vicino करीब रहकर, al linea che separa उस लाइन के सेपरा जो कि सेपरेट करती है, अलहदा करती है, ई सेंसी दी मार्चा एक तरफ को। कहते हैं जितना मुमकिन हो उस लाइन के करीब रहना है जो कि आपकी ट्रैफिक को सेपरेट करती है, मतलब कहते हैं दरमियान वाली लाइन के ऊपर चढ़ के तो गाड़ी चलानी है, फाल्सो। हमने जितना मुमकिन हो ये दस्तरा रखनी है अपनी गाड़ी, रोड के दरमियान में नहीं रखनी। अगर दरमियान में रखेंगे तो सामने से आने वाली गाड़ी के साथ हमारी क्या हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी। फिर कहते हैं प्रेजेंसा del señale raffigurato ये सिग्नल दिखाया गया इसकी मौजूदगी में ए परमेसो आपको परमिशन है, आपको इजाज़त है, percorrere आप चला सकते हैं, ला curva मोड़ में, आ velocità elevata अपनी स्पीड हाई करके, हाई स्पीड के साथ आप मोड़ों में गाड़ी चला सकते हैं, फाल्सो। वेलोचिता एलेवाता मतलब हाई स्पीड बिल्कुल तेज़ कर देना, फाल्सो। परमिशन दे रहे हैं ना, कहते हैं परमिशन है आप हाई स्पीड कर लें, सवाल फाल्सो। मोड़ों में कौन हाई स्पीड करता है। फिर कहते हैं प्रेजेंसा del señale raffigurato ये सिग्नल दिखाया गया इसकी मौजूदगी में ए परमेसो होता है इजाज़त है, आपको इजाज़त है, effettuare कर लें, इन्वर्सियोने दी मार्चा यू टर्न ले लें, यू टर्न भी ले सकते। मोड़ों में
यू टर्न लेना मना होता है, ठीक है। और अगर एक तरफ के लिए एक ही ट्रैक है तो आपको ओवरटेक भी मना हो जाती है, क्योंकि ओवरटेक के लिए हमें दूसरों के ट्रैक में जाना पड़ता है, ठीक है। तो ओवरटेक भी मना हो जाती है और यू टर्न भी मना हो जाता है। ओवरटेक तब मना होती है जब एक तरफ के लिए एक ही ट्रैक है। अगर एक तरफ के लिए दो ट्रैक हैं, यानी आपके दो ट्रैक जाने के, दो ट्रैक सामने से आने वाली गाड़ियों के, तब आप ओवरटेक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि फिर आपको खतरा नहीं होता कि सामने से कोई गाड़ी आ जाएगी, क्योंकि फिर ये ट्रैक भी आपका होता है, ये ट्रैक भी आपका होता है, सामने से आने वाली गाड़ी का खतरा नहीं होता, फिर आप ओवरटेक कर सकते हो मोड़ के अंदर। लेकिन सिर्फ एक ही ट्रैक जाने का है और एक आने का है, मतलब आपके पास सिर्फ एक ट्रैक है, तो फिर आप दूसरों के ट्रैक में जाके ओवरटेक नहीं कर सकते। ओके जी, आज का जो लेसन है वो ख़त्म हुआ है जी पेज नंबर 8 के ऊपर। ये जो जिस वेबसाइट पे मैंने आपको क्लास दी है, ये वेबसाइट आपको फ्राहम कर दी जाएगी और मतलब आपको दे दी जाएगी, और आपने इसी वेबसाइट से रिवीजन करनी है, ठीक है। मतलब वेरो फालतू जी जो आपने अभी पढ़ लिया है, तो फिर आपने रिवाइज भी तो करना है ना कि आपको कितनी समझ आई कितनी नहीं आई, फिर आपने खुद से वेरो फालसो करनी है, ठीक है। तो ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी, फिर आपने इस पर रोज़ाना प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जो चीज़ नहीं समझ आई उसको पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।